हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद केपी। सो आज हम करने वाले हैं डीएवी क्लास 6 एसएसटी का चैप्टर 1। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने सैटेलाइट्स तक पढ़ लिया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर उससे पहले वाला वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज हम मून से शुरू करेंगे। द मून आवर नियरेस्ट कंपेनियन। तो मून जो है हमारा नियरेस्ट कंपेनियन है। द मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टाइल बॉडी टू द अर्थ। जो मून है वो सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टाइल बॉडी है अर्थ से। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर्स। तो इसका डिस्टेंस अर्थ से 3,84,000 किलोमीटर है। द मून ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स लाइट विच इट रिसीव्स फ्रॉम द सन। तो इसकी खुद की लाइट नहीं है, जो ये सन से लाइट रिसीव करता है वही हम पे रिफ्लेक्ट कर देता है। द मून रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जो मून है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मून ऑन इट्स एक्सिस एंड दैट ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज द सेम, दैट इज 27.3 days। तो रोटेशन ऑफ मून और मतलब रोटेशन ऑफ मून अपने एक्सिस पे और रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ जो टाइम है वो सेम है, जो कि है 27.3 days. Due to the same period of both the movements, only one side of the moon is visible from the earth. तो सेम टाइम है दोनों मूवमेंट का, तो मून की एक साइड विजिबल है अर्थ से। द अदर साइड ऑलवेज रिमेन्स इनविजिबल। तो दूसरी साइड हमेशा इनविजिबल रहती है। द मून हैज़ अ बैरन लैंड कंप्राइजिंग ऑफ प्लेन्स। मून है उसके पास बैरन लैंड है जिसमें प्लेन्स है, वैलीज है और क्रेटर है। साइंटिस्ट्स बिलीव दैट लॉन्ग अगो अर्थ कोलाइडेड with another small planet about the size of Mars. The debris from this impact collected in an orbit around the earth to form the moon. जो साइंटिस्ट्स हैं उनका मानना है कि बहुत पहले अर्थ ने एक स्मॉल प्लैनेट के साथ मतलब कोलाइड कर लिया, और जो प्लैनेट था वो मार्स के साइज के जितना था, और जो डेब्रिस था इस इम्पैक्ट से एक ऑर्बिट कलेक्ट हो गया अर्थ के अराउंड, एक मून फिर वो बन गया। द मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर अराउंड इट। इट बिकम्स एक्सट्रीमली hot during the daytime in the light of the sun and extremely cold during the night or in the shadow. तो मून है जो उसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है अपने अराउंड, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है दिन में, और रात को जो लाइट है सन की, और क्या बोलते हैं कि नाइट में वो बहुत ठंडा हो जाता है या फिर शैडो में। द टेम्परेचर में इंक्रीज टू मोर देन 214 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स डाउन टू -184 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द नाइट। दस नो लाइफ कैन पॉसिबली एक्सिस्ट ऑन द मून। तो जो टेम्परेचर है वो या तो 214 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो सकता है डे में, और या तो -184 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी गिर सकता है रात को। तो इसलिए मून पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। Phases of the moon. We have already learned that one side of the moon gets illuminated by the sun, which is visible to us. तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जो एक साइड है मून की वो illuminate हो जाती है सन से, जो विजिबल है हमसे। The position of the moon in relation to the sun changes every day. जो मून की पोजीशन है सन के रिलेशन में वो हर दिन चेंज करती है। When the illuminated side of the moon is fully hidden from our view, it is called the new moon अमावस्या। तो illuminated side होती है जो मून की, जो हमारे व्यू से बिल्कुल छुपी हुई है, उसको हम न्यू मून कहते हैं या अमावस्या। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। डू यू नो एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन द मून। तो जो एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो पहले इंसान थे जो मून पे गए। He along with Edwin Aldrin landed the lunar module of Apollo 11 on the moon surface on July 20, 1969। तो उन्होंने वो एडविन एल्ड्रिन और लैंड करा लूनर मॉड्यूल पे अपोलो 11
को मून के सरफेस पे 20 जुलाई को 1969. The visible portion goes on increasing gradually day by day after the new moon day. At first, the moon appears in crescent shape. On eighth day, half portion of the moon comes in our view. The full moon becomes visible after 15 days when half of its revolution is completed. The day when the moon is completely visible to us is the full moon day, Purnima. After this day, the decline of the moon's illuminated part starts. The illuminated part slowly disappears and the moon again comes from the position of new moon. तो जो विजिबल पोर्शन होता है वो बढ़ता जाता है डे बाय डे न्यू मून का न्यू मून के बाद, और पहले जो मून होता है वो क्रेसेंट शेप में हमें दिखता है. आठवें दिन पे आधा पोर्शन होता है जो मून का वो हमारे व्यू में आ जाता है, और जो फुल मून है वो हमें 15 दिन बाद दिखता है, जब तक हाफ जो रेवोल्यूशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है. और जो दिन होता है जब जो मून जो होता है, चांद जो होता है पूरा विजिबल होता है, पूरा दिखता है, उसको हम फुल मून डे कहते हैं, पूर्णिमा. तो इस दिन के बाद जो डिक्लाइन होते हैं मून के इल्यूमिनेटेड पार्ट की वो स्टार्ट हो जाती है, और जो इल्यूमिनेटेड पार्ट जो होते हैं वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और जो मून है वो न्यू मून के पोजीशन में वापस आ जाता है, जैसे इसमें दिखा रखा है. The phases of the moon are used to determine the lunar dates and to fix the duration of lunar months in India and Arab countries. The Hindu and the Muslim festivals such as Deepavali and Eid are usually fixed on the basis of lunar dates and months. तो क्या बोलते हैं कि जो फेजेस है मून के वो ये यूज किया जाता है डिटरमाइन किसके लिए, लूनर डेट्स डिटरमाइन होती है, और जो ड्यूरेशन होती है लूनर मंथ्स की इंडिया और अरब कंट्रीज में इसके लिए. और जो हिंदू और मुस्लिम फेस्टिवल होते हैं जैसे दीपावली और ईद वो इसी लूनर डेट्स और मंथ्स के हिसाब से फिक्स होते हैं. अदर सेलेस्टियल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम, दूसरी सेलेस्टियल बॉडी सोलर सिस्टम में, apart from the sun, stars, planets and satellites, there are other celestial bodies also like asteroids, meteoroids and comets that revolve around the sun. सन, स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स को छोड़ के बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स, मेटेरोइड्स, कॉमेट्स, जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. Asteroids are rocky space objects that orbit our sun. These can be a few feet wide to several hundred miles wide. Most asteroids orbit our sun, a star in a region of space between the orbits of Mars and Jupiter known as the asteroid belt. तो एस्टेरॉइड जो होते हैं वो रॉकी होते हैं, पत्थर जैसे होते हैं, और स्पेस के ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमारे सन को ऑर्बिट करते हैं. वो कुछ फीट चौड़े हो सकते हैं या फिर बहुत हंड्रेड्स ऑफ माइल्स भी चौड़े हो सकते हैं. ज़्यादातर एस्टेरॉइड जो होते हैं हमारे सन को, जो कि एक स्टार है, उसे ऑर्बिट करते हैं, और एक रीजन होता है स्पेस का ऑर्बिट किसके ऑर्बिट के बीच में, मार्स और जुपिटर, जिसको एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं. Meteorites are little chunks of rock and debris in space. They become meteors or shooting stars when they fall through the Earth's atmosphere, leaving a bright trail as they are heated by the friction of the atmosphere. Most of them break up in the atmosphere before they can strike the surface as meteorites. तो meteorites जो होते हैं वो छोटे छोटे चंक होते हैं, टुकड़े होते हैं रॉक के, पत्थर के या डेब्रिस के स्पेस के अंदर. वो मीटियोर्स या शूटिंग स्टार्स बन जाते हैं जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से गिरते हैं और एक बड़ी सी ट्रेल छोड़ देते हैं, ब्राइट सी ट्रेल छोड़ देते हैं, जब क्योंकि वो हीट हो जाते हैं किससे, फ्रिक्शन के, एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन से. ज़्यादातर जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर को ब्रेकअप कर देते हैं बिफोर दे कैन स्ट्राइक द सरफेस एज meteoroids. अब हम डू यू नो देखेंगे. डू यू नो, a crater is a depression which may be formed either by falling of a large meteor on the surface of the earth or by the volcanic eruption. Meteor crater of North Arizona, USA is nearly 1 mile across, 2.4 miles in circumference and more than
550 फीट डीप। तो एक क्रेटर जो होता है वो एक डिप्रेशन होता है जो या तो कोई लार्ज मीटियोर के गिरने से होता है अर्थ के सरफेस पे, या फिर वोल्केनिक इरप्शन से। मीटियोर क्रेटर नॉर्थ एरिजोना का, मतलब यूएसए, एक नियरली माइल अक्रॉस, मतलब 2.4 माइल्स इन सर्कमफेरेंस और 550 फीट डीप। कॉमेट्स पे आएंगे। कॉमेट्स आर द स्मॉल बॉडीज विद अ हेड एंड लॉन्ग luminous tail. They are made up of dust and frozen gases. They appear in the sky after a long period. A comet known as Halley's Comet appears in the sky after every 76-year interval. तो कॉमेट्स जो होते हैं वो छोटी छोटी बॉडीज होती हैं हेड के साथ और बहुत ही लॉन्ग ल्यूमिनस टेल के साथ। वो डस्ट से बने होते हैं और फ्रोजन गैसेस से। वो आसमान में बहुत लंबे टाइम के बाद दिखते हैं। एक कॉमेट जिसे हाईलेस कॉमेट बोलते हैं वो स्काई में आसमान में दिखता है 76 ईयर इंटरवल के बाद। कॉमेट Hyakutake reached the closest point to Earth in its path through the inner solar system on March 25, 1996। तो इस चीज़ की यहाँ पे पिक्चर दी हुई है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।